Hello students, today we start exercise 5.2 in which we study about angles, corresponding angles, alternate angles, vertically opposite angles जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और इसके बाद the interior angles of the same side of transversal इन सब angles के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं, हम दो पैरेलल लाइंस के बाद इन सभी एंगल्स के बारे में हम तभी पढ़ सकते हैं तब लाइंस क्या हो, पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस, सपोज दिस इज एम एंड एम, दीज आर पैरेलल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब बात करते हैं उसके बारे में तो आप पढ़ चुके हो। तो हम पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस इन विच द डिस्टेंस इज सेम, वो दो लाइंस होती हैं जिनके बीच डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम। आप कहीं भी, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, आप इनके बीच कहीं भी डिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट करोगे तो भी सेम रहना चाहिए, यहाँ फाइंड आप कहीं भी उठा के इनका लाइंस है, मीन्स इनका एंड पॉइंट तो है नहीं, ये हमेशा चलती जाएंगी, कभी एंड नहीं होंगी। और जहां भी आप कहीं भी जाकर के आप इन दोनों के बीच डिस्टेंस मेजर करोगे देन दिस डिस्टेंस इज ओके, क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म। हमेशा आपका डिस्टेंस यूनिफॉर्म रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा जहां भी आप इसका डिस्टेंस निकालोगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी रेल की पटरियां होती हैं, आप किसी भी कहीं पर भी जाके, शिमला की बात नहीं कर रही हूं मैं, आप यहाँ भी, आप कहीं भी जाकर के आप इन पटरीज के बीच में आप डिस्टेंस देखिएगा, हमेशा डिस्टेंस इक्वल होगा। दोनों साथ साथ चलती हैं, दोनों के बीच हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। वैसे हो सकता है कि रेल के पटरियों के बीच ऐसे लाइन बनी होती है, अब ये रेल की पटरी लगा लो, इसके बाद आपने कई बार देखा है ऐसे बनी होती है, तो अगर ये वाली लाइन इधर जा रही है तो यहाँ से भी कोई लाइन इधर जा रही होगी। लेकिन जब ये दो तो पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाली दो फिर से पैरेलल है। ओके, क्योंकि जब ट्रेन चल रही है उसके बाद ट्रेन को पटरी चेंज करनी हो फिर से ऐसे मुड़ जाएगी, लेकिन वो वाली पटरियां तो फिर से पैरेलल हो जाएंगी जिनके ऊपर वो फिर से चल पड़ी है। सो दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। ओके, हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये पैरेलल, इस एक्सरसाइज में हम पैरेलल लाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। इसके बाद आती है ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको पता है ये रेल की पटरियां बनाई थी मैंने, सपोज करो ये दो लाइंस हैं, ये रेल की पटरियां, आप सपोज कर लो, पटरियां इतनी चौड़ी तो नहीं होंगी, सपोज कर लो। ओके, अभी इस वाली से आप नेक्स्ट वाली कोई और पटरियां से निकाल देते हो, ये दो निकाल दी, चलो मान लो आपने, ये तो बाद की बात है, पहले सोच लो, आप इसको कंसीडर करो कि आपकी यहाँ से फिर ट्रेन ऐसे मुड़ती है, तो जो ये दो पैरेलल लाइंस थी, इन दोनों लाइंस को किसी एक लाइन ने क्या कर दिया, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया। देखो इस लाइन ने, इसको ऐसे निकाल देते हैं, क्रॉस ओवर कर रही है, मान लिया कोई दो ट्रेन। अब यहाँ तो अब आपको देखा है आपको कि हमारी ट्रेन यहाँ खड़ी है और हमारे सामने से कोई दूसरी ट्रेन जा रही है, मीन्स वहां से भी कोई पटरियां हैं। अब ये वाली तो हमारी पटरियां थी, हमारी ट्रेन तो यहाँ खड़ी थी, और इसके बाद ये वाली एक और ट्रेन आ जाती है, ये वाली फिर उसकी पटरियां हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये इन दो पैरेलल लाइंस के लिए जो लाइन है ये वाली या फिर ये वाली, ये किसका काम करेगी, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। जो दो पैरेलल लाइंस को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, दिस लाइंस आर सेड टू बी ट्रांसवर्सल फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, जो कि अब इसने दो डिस्टिंक्ट, तो इस पॉइंट पे कट किया इस लाइन को, एक इस पॉइंट पे कट किया, तो ये क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन होती है वो भी, ये इन पैरेलल लाइंस के लिए क्या बोली जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। वर्टिकली ऑपोजिट आपको पता ही है, जब दो लाइंस ऐसे कट करती है एक दूसरे से सीजर की फॉर्म में ऐसे, ठीक है, वो एंगल्स, ऑपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसका अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब हम इनके एंगल्स के बारे में बात करते हैं। ये एंगल तो बना ही रही है, ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। आपको पता है ना एंगल कब बनता है, जब दो साइड्स किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं, दो साइड, दो लाइंस, दो रेज, दो लाइन सेगमेंट्स, तो ये एंगल फॉर्म हो जाता है। मैंने ये वाला एंगल बन गया, क्योंकि ये दो लाइन सेगमेंट थे जिन्होंने यहाँ कट किया और एंगल बना दिया। अगर ये ऐसे निकल जाती तो यहाँ भी एंगल बन जाता। ठीक है, so first of all we study about corresponding angles. Corresponding angles, ठीक है। corresponding angles कौन से एंगल्स होते हैं, हम किसी एक एंगल को उठा लेते हैं, हम इसी साइड्स की बात करेंगे, दो पैरेलल लाइंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर पैरेलल, इसके बारे में हम बात ही तब कर रहे हैं तब ये पैरेलल है, L पैरेलल टू
एम। ये आपकी नोटेशन होती है पैरेलल लाइंस की, क्या आप ये दोनों को पैरेलल दिखाना मीन्स ऐसे दो लाइनें खींच देते हो आप कि इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है पैरेलल लाइंस की। सो इट सेज दैट एल पैरेलल टू एम। ओके, अब ये एल एम के पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है मीन्स दिस इज ट्रांसवर्सल। इसका नाम रख लेते हैं टी, टी इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम पहले एक साइड के एंगल्स की बात करेंगे, ट्रांसवर्सल के पहले इस साइड के एंगल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इस साइड के। सबसे पहले ये वाला एंगल रखा, दिस इज एंगल 1, सपोज दिस इज 1। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इसके नेक्स्ट वाला, साथ वाला, बिल्कुल जो पास में जो एंगल है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड, या तो उस साइड या इस साइड, इसके जो पास वाला एंगल है उसको छोड़ दो और उसके बाद जो नेक्स्ट एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला, इस एंगल को छोड़ दिया और इस वाले पे आ गए, ये एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं हमेशा। ओके, दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही ये वाला तो ठीक है, चलो एंगल 1 हो गया। अब ये वाला मान लिया एंगल 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल कौन सा होगा? इसके बाद जस्ट इसके पास वाला छोड़ दो, ये वाला, और इससे नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला एंगल भी क्या होगा? एंगल 2 ही होगा, बिकॉज दीज आर ऑल्सो इक्वल। देखो एंगल 1 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 and 2 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस साइड वाले की बात करते हैं। अगर ये वाला एंगल 3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? इसके जस्ट बाद वाला छोड़ के इससे नेक्स्ट वाला। और अगर ये एंगल 4 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये वाला छोड़ दो, ये वाला। ओके, सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये वाली पेयर होंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, अब किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं दूसरा अल्टरनेट एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी, अभी हम अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। इनको इरेज कर देते हैं और अल्टरनेट एंगल्स बनाते हैं। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? आपको नाम से पता चल रहा है अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है, हम अल्टरनेट दो तरह के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब इंटीरियर कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो दो पैरेलल लाइंस के बारे में आप बात कर रहे हो उनके बीच वाले जितने भी एंगल्स हैं, ये पैरेलल लाइंस है, इनके बीच वाले इनके बीच में कितने एंगल्स हैं? ये वाला एंगल, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4 ही एंगल है। मैंने नाम रख दिया 1 2 3 4। तो ये 4 ही एंगल्स ऐसे हैं जो इंटीरियर एंगल है, मीन्स दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं, वही वाले एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अब इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में 3-4 बातें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट आपने नाम भी सुना होगा अल्टरनेट के बारे में। और इंटीरियर की बात कर रहे हैं पहले तो इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स तो है ही, साथ में अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अल्टरनेट भी और इंटीरियर भी। अब देखो ये वाला तो इसके साथ वाला है, बिल्कुल अल्टरनेट तो हो ही नहीं सकता। ये वाला भी इसके साथ है, ये तो क्या है? एडजॉइंट एंगल्स है। आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स है। ये वाला इसके साथ एडजेसेंट है और ये वाला इसके साथ, तो अल्टरनेट कौन सा हुआ? देखो इसके साथ ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं, सो 1 and 3, ये वाला 1 और 3 अल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। मतलब आपको उस ट्रांसवर्सल के एक इस कोने वाला और एक इस कोने वाला, एक ऊपर एक नीचे। ओके, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये वाले अल्टरनेट भी हैं, लाइन के एक उस साइड है एक उस साइड है, अल्टरनेट है, और आपके क्या है? इंटीरियर भी है। ऐसे एंगल 2 इज अल्टरनेट टू एंगल 4 और ये इक्वल भी होते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपके अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के, मतलब जो अल्टरनेट तो हैं लेकिन एक दूसरे के एक्सटीरियर, मतलब इन लाइंस के बाहर वाले एंगल्स। अब बाहर वाले कौन से? ये 4 एंगल 1 2 3 4, इनके बारे में बात करेंगे। अब इनके बारे में अल्टरनेट कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला तो अल्टरनेट है ही नहीं। अल्टरनेट का मतलब होता है ट्रांसवर्सल के एक इस साइड हो एक उस साइड हो, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट होगा इसके, इसका नाम रख लेते हैं हम 5। ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा एंगल 6 के। ये एक्सटीरियर है, अल्टरनेट तो है ही, साथ ही एक्सटीरियर है। और ये वाला 7, ये वाला अल्टरनेट होगा इस 8 के। ये 5 6 7 8 ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स।
क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स है, सो एक्सटीरियर एंगल्स। और लास्ट है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, इसके लिए पैरेलल वगैरह वाली तो कोई बात ही नहीं है। बस आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए जो किसी एक पॉइंट पे कट करे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये वर्टिकली, और ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। तो ये दो पेयर्स हैं, और ऐसे इसमें ये वाली भी दो स्ट्रेट लाइंस है ना, और ये वाली टी और एम। अब ये वाला इसके और ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हम एग्जांपल करते हैं इसके, और एग्जांपल के लिए इसका क्वेश्चन फर्स्ट ही कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट लिखा है, सेकंड पार्ट बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं कि ये जो फिगर दिया है, अगर ये वाली स्टेटमेंट है, इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। इसने क्या कहा, इफ ए इज पैरेलल टू बी दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल। इसने पैरेलल की बात कर दी। अब हम बात पैरेलल होते ही हम बात कर सकते हैं अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग, इन सब के बारे में। और ये रिवर्स होता है एक दूसरे के, कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल है तो ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल्स इक्वल हैं देन दिस लाइंस आर पैरेलल लाइंस। ओके, नाउ दिस लाइंस आर पैरेलल। अब पैरेलल लाइंस है मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, वर्टिकली ऑपोजिट, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं। अब इसने कहा है अगर एक और भी दो पैरेलल लाइंस हैं देन 1 इज इक्वल टू 5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि ये दोनों पैरेलल है तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। आप बताइए एंगल 1 और एंगल 5 के इक्वल क्यों होगा। कौन से एंगल्स है, देखो अल्टरनेट तो है नहीं बिकॉज एक ट्रांसवर्सल के इसी साइड के एंगल्स की बात कर रहे हैं। दूसरा इंटीरियर एंगल्स भी नहीं है, इंटीरियर तो कौन कौन से थे 3 4 5 6, ये तो एक बाहर वाला एक अंदर वाला। ये कौन से होते हैं, एक 1 के बाद एक छोड़ के ये छुपा लो, इसके बाद 5, ये इक्वल होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपके कौन से एंगल्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 5 के इक्वल है, 4 आपका 8 के इक्वल है, 2 आपका 6 के इक्वल है, और 3 आपका 7 के इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इसने क्या कहा है, इफ सेकंड पार्ट इज सेज दैट इफ एंगल 4 एंड 6 इक्वल है, अगर आपके 4 और 6 इक्वल है। देखो अब आप बताओ 4 और 6 एक ट्रांसवर्सल के इस वाले कोने में है और एक ट्रांसवर्सल के उस वाले कोने में है। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। मैंने कहा था अगर ये एंगल्स इक्वल है तो साइड्स पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगी, लाइंस पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। अब आप बताइए 4 और 6 इक्वल है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक उस कोने में एक उस कोने में मीन्स अल्टरनेट। और आप देखिए इंटीरियर है या एक्सटीरियर, लाइंस के अंदर ही है। 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स है, इन्हीं की बात हो रही है 4 और 6 की। दीज आर alternate interior angles, alternate interior angles। okay, these are alternate interior angles। अब ये कह रहा है कि अगर 4 और 5 का सम 180 है, अगर एंगल 4 और 5 का सम 180 है, मैंने एक और प्रॉपर्टी की थी ना हम लोगों ने, क्या की थी वो, इफ angle 4 third part says that if angle 4 plus angle 5, angle 4 और angle 5 का सम कितना है 180। अब देखिए आप 4 और 5 क्या है, इंटीरियर एंगल्स है या एक्सटीरियर। 4 एंड 5 आर इंटीरियर एंगल्स। अब इनका सम 180 होता है तो देन ए पैरेलल टू बी। अब क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के इसी साइड के हैं। तो अब मैंने बताया था इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये क्या होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स के और इंटीरियर एंगल्स है, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच वाले एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के इसी साइड्स के हैं, उनका सम क्या होता है हमेशा 180।
ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। 4 + 5 भी 180 होगा और 3 + 6 भी 180 होगा। ओके, अब आपका फर्स्ट पार्ट ये आपका एग्जाम्पल भी था, इससे आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।